एक बात को बहुत ध्यान से समझना कि आपने बहुत सारे लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा कि यार इस फील्ड के अंदर, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, क्रिकेट फील्ड हो, एंटरटेनमेंट की फील्ड हो, सोशल मीडिया की फील्ड हो, या फिर सो कॉल्ड कोई भी फील्ड हो, उसमें सक्सेस सिर्फ 5 या 10% लोगों को मिलती है, बहुत ज्यादा को नहीं मिलती। अगर 100 लोग उस काम को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं तो उनमें से 5 या 6 लोग ही उस सफलता को पा सकेंगे। तो अब वो 4-5% लोग होते कैसे हैं, ये तो बता दो भाई। आपने बता दिया कि अगर यूट्यूबर आप बनना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अगर 1 लाख लोगों ने इस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है तो 1 लाख में से बहुत ज्यादा नहीं है भाई, सिर्फ 4-5% ही एक स्पेसिफिक एम पे पहुंचेंगे, और उसमें से 1 या 2% ऐसे लोग होंगे जो उस चीज को लीड करेंगे, टॉप में रहेंगे। तो कभी किसी ने ये नहीं बताया कि भाई तू ऐसा काम कर रहा है, तेरे बस की नहीं है। एक बात सुनने को मिली कि भाई क्रिकेट जो हम देखते हैं, इंडियन क्रिकेट मैच देखते हैं, उसका अगले 25 साल का फ्यूचर खत्म है। मतलब कोई आज लड़का 5 या 6 साल का होता है और वो क्रिकेट खेलना चाहता है आज 24 में, तो वो क्रिकेट ना खेले, क्योंकि अगले 30 साल तक क्रिकेट के अंदर इतनी सारी प्रतिभाएं हैं जो उसका नंबर ही नहीं आने देगी। आप बात करो बॉलीवुड की या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, कि अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो वो बिल्कुल भी ट्राई ना करे, क्योंकि वो अगले 50 साल के लिए खत्म है, या फिर वहां पे नेपोटिज्म चलता है। नेपोटिज्म मतलब परिवारवाद, मतलब परिवार के ही सदस्य उसके अंदर आते रहते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो भाई हम कहां जाएंगे? आप ये भी तो बताओ ना, सोल्यूशन भी तो दो ना, कि भाई आप ये काम गलत कर रहे हैं, मुझे आज एक अच्छा मोटिवेशन स्पीकर बनना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, उनको गाइडेंस देते हुए कि भाई तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले। क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं अपने स्ट्रगल या फिर अपनी पढ़ाई के समय में था, तो उस समय मेरे पास मेरा कोई मेंटोर नहीं था जो मुझे समझा दे कि रोहित ये काम नहीं, इस काम में इन्वेस्टमेंट कर, तू बहुत आगे बढ़ेगा। तो उसी चीज को सोच में रखते हुए मैंने आज या बहुत समय पहले से माइंड में था कि यार मोटिवेशन स्पीकिंग करनी है, लोगों को समझाना है। अब उससे पहले जब मैं स्टार्ट करता, उससे पहले लाखों लोग मोटिवेटर बन चुके हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। अब आज की डेट में मुझे सो कॉल्ड जो मोटिवेटर कहते हैं आपस में कि 2-3 लोगों का नाम है, उनके ऊपर अगर आना होगा तो मुझे ऐसा क्या अलग करना होगा? सो दोस्तों, एक चीज का बहुत ध्यान रखना, आज आप किसी भी फील्ड में उतरना चाहते हो, आप क्रिकेट की फील्ड में जाना चाहते हो, एंटरटेनमेंट में जाना चाहते हो, सोशल मीडिया पे आना चाहते हो, या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो इसमें लोगों की बातों से इंपैक्ट ना होते हुए अपने उस करियर को स्टार्ट करें और उसको अचीव करके दिखाएं। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। अगर आपके आपके हार्ड वर्क में जान होगी ना, तो जो 25 साल 30 साल 15 साल के लिए जो बंद हो चुका होगा ना, वो इसी साल खुल जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप कितना एग्रेसिवली अपने उस काम को ध्यान में रखते हैं। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं अपने काम को, अपने ऐसी चीज को जो वो अचीव करना चाहते हैं, उसी बीच बहुत लोग बोलते हैं भाई इसके अंदर मत जा, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो वो इस सोच से उस काम को बंद कर देते हैं कि हाँ यार ये सही कह रहा है, क्रिकेट के अंदर तो 15 साल तक 20 साल तक कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स बैठे हुए हैं अभी जो खेलना चाहते हैं लेकिन खेल नहीं पा रहे हैं, और क्वालिटी उनके अंदर वर्ल्ड क्लास है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, भाई मेरा नंबर कहाँ से आएगा? नंबर आएगा ना भाई, डेडिकेशन दिखाओ, कंसिस्टेंसी दिखाओ और हार्ड वर्क दिखाओ। अगर आपने इन तीनों चीजों को मेंटेन कर लिया तो नंबर आप ही का है और किसी का है ही नहीं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इस फील्ड के अंदर मत जाइए, ऐसा हो जाएगा, उस फील्ड में मत जाइए, वैसा हो जाएगा, तो इग्नोर देम, फॉलो योर ड्रीम्स,
कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश करने लग जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस चीज को कितनी शिद्दत से चाह रहे हो। मेरे 4 एम हैं और उस एम को मैं अपनी वॉल पे लगा के रखता हूं, उस एम को प्रिंट आउट लेकर के अपनी पॉकेट में रखता हूं, उस एम को 369 टेक्निक के थ्रू रोज लिखता हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो 4 एम जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि यार ये 4 एम थे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप कितना एग्रेसिवली अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां आती हैं जब आप अपने एम की तरफ बढ़ते हो। घर में कलेश हो रहा है, ऑफिस में काम सही नहीं चल रहा है, ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी की शादी आ गई है, किसी के साथ कुछ परेशानी हो गई है। इन सारी चीजों को झेलते हुए अपने काम को कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, जब जाके आप कुछ बन पाते हो। इस चीज का बहुत और समझदारी से ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आपने कोई प्लान किया और उस प्लान को चीट कर दिया ना, तो आप नहीं बन पाओगे। और सपोज होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, बट आप उसके ऊपर वापस से कितनी जल्दी आते हो, ये इंपॉर्टेंट करता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि आप किसी इंसान ने कोशिश की कि भाई मैं मंडे से जिम जाना स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगा, और वो मंडे से जिम चला गया। मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे को किसी कारणवश वो नहीं जा पाया। अब जब वो फ्राइडे सुबह उठता है, चलिए आज और सो जाता हूं, कल सैटरडे है ही, मंडे से फिर स्टार्ट कर देंगे, तो यही काम खराब होता है। अगर वो थर्सडे को नहीं जा पाया था, तो फ्राइडे मॉर्निंग को उसको गेटअप करना होगा और वापस से रूटीन को फॉलो करना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में कंसिस्टेंसी अगर तोड़ते हैं तो उसी स्पीड के साथ उस कंसिस्टेंसी को वापस भी लेके आना है, तब जाकर के आप एम पे पहुंचेंगे और हर हाल में पहुंचेंगे। तो ध्यान रखिए कि आप उन 4% में ही हैं जिस काम को आप करना चाह रहे हैं, जिस एम को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। आप 96% लोगों में अपने आप को मत गिनिए, आप उन 4% लोगों के हिस्से में हैं जो उस चीज को अचीव कर सकता है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी चीज को जब स्टार्ट करता है ना, तो वो 100 में से पहले % पे होता है, मतलब रैंक 1 पे होता है। लेकिन उसके बाद जो जिस तरीके की अपनी प्रोसेस को फॉलो करता है ना, तो वो रैंक नीचे गिरते 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 100 पे चली जाती है। स्टार्ट उसकी रैंक 1 से ही होती है। कोई भी क्रिकेटर अगर क्रिकेटर बनना चाहता है, तो स्टार्ट वो सचिन से ही होता है, लेकिन गिरते 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 कहाँ वो पहुंच जाता लास्ट में, उसको खुद नहीं पता लगता। तो आप अगर सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं क्रिकेट के अंदर, तो आपको उसकी चीजों को फॉलो करना होगा, तो आप सचिन तेंदुलकर बने रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।